हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को वॉइस के वो ट्रिक देने जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे रूल्स के कारण से आप बोर हो चुके हैं और आप कंफ्यूज रहते हैं कि कब किस रूल को यूज करना है। ठीक है, तो आज ध्यान से यदि आप केवल देखते हैं तो पूरे कंप्लीट टेंस से रिलेटेड मैं वॉइस एक ही वीडियो में बस एक पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे हर सेंटेंस में और केवल देख कर ही आप सीख जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे और ध्यान से देखेंगे। ओके, तो किन किन बातों को ध्यान रखना है ताकि आप वॉइस से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन आप एक ही वीडियो में दूर कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, अंत तक देखेंगे। बहुत इस छोटे से वीडियो में आपको वो सारी बातें बताई जाएगी जो आपको किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा और ना ही आपने कहीं पढ़ा होगा। तो बहुत ध्यान से देखिए बिना समय वेस्ट किए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके सामने वॉइस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस जो कि कुछ प्रेजेंट में दिख रहे हैं, पास्ट में भी दिख रहे हैं और कुछ फ्यूचर से रिलेटेड आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, आपको कोई स्ट्रक्चर याद नहीं करने को कह रहा हूं, बस आप केवल कुछ पॉइंट्स को यानी सेंटेंस में किन किन वर्ड को देखकर आपको क्या चेंजिंग करना है, बस इतना मैं बता रहा हूं। ध्यान से देखिए, यदि आपको प्रेजेंट में, जैसा कि आपको पता ही है कि चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो या कंटिन्यूअस या परफेक्ट हो, अगर कंटिन्यूअस की बात करूं तो आपको दिखता होगा वर्ब के साथ आईएनजी यानी बिफोर उसको बोला जाता है। ठीक है, यदि आपको सिंपल प्रेजेंट में दिख रहा होगा तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में या फिर फिफ्थ फॉर्म में दिखाई देंगे। और यदि आपको परफेक्ट में दिखाई दे रहा होगा तो आपको हैज या हैव के साथ, हैव या हैज के साथ वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में दिखाई देंगे। बस मैं बताना चाहता हूं यही कि आपको केवल इन पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूं, बस ध्यान से केवल इतना ही ध्यान देना है कि आपके वर्ब जो है सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 में है या फिर सब्जेक्ट के साथ इज एमआर के साथ यानी V4 मतलब कंटिन्यूअस V4 ध्यान देना है V4 यानी कंटिन्यूअस में है, हैज या हैव के साथ यदि V3 में है या फिर यदि V2 में है, बस ये पहचानना आपको है। या फिर अगेन आप देख रहे होंगे V4 और फिर आप देख रहे होंगे शैल या विल। फिर मैं आपको याद दिला दूं, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान देखिए। वर्ब आपका सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 है, केवल इतना ही पहचानना है। V5 का मतलब क्या मैंने बताया था कि वर्ब के साथ S या ES होगा। दूसरा आपको देखना है कि वर्ब आपका फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के साथ ING है या नहीं। तीसरा आप देखेंगे हैज या हैव का यूज हुआ है कि नहीं। ध्यान देंगे यहाँ पे मैं थर्ड फॉर्म की बात ना भी करूं तो हैज या हैव का यूज हुआ है कि नहीं। तो बस इतना ही पॉइंट यदि आप देखते हैं, या फिर जैसा वर्ब सेकंड फॉर्म में है या नहीं, या फिर वर्ब फोर्थ फॉर्म में है या नहीं, या शैल या विल में है। ठीक है, तो जैसे ही आप सेंटेंस चेंज कर रहे हैं तो किन बातों को ध्यान रखिए। जैसे आपको V5 या V1 दिखाई दे तो वैसे कंडीशन में आपको इज, एम या फिर आर यूज करना है। ठीक है, ये पहला हो गया। जैसे आपको V4 दिखाई दे आप उसमें BEING बीइंग यूज करेंगे। ठीक है, और जैसे ही आपको हैज या हैव दिखाई दे तो उसमें आप बीन यूज करेंगे। और जैसे ही आपको वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में दिखाई दे तो आप वाज या वर यूज करेंगे। केवल एक एक वर्ड को ध्यान से देखेंगे आप, ये किसके चलते चेंज हो रहा, ये V2 के चलते चेंज हो रहा, ये हैज हैव के चलते चेंज हो रहा, दैट मींस ऐड हो रहा। और यहाँ V4 यानी ING यदि वर्ब के साथ आपको ING दिखाई दे रहा उसके चलते आपको यहाँ बीइंग लिखना हो रहा। और यहाँ पर केवल V1 या V5 है सब्जेक्ट के साथ तो आपको इज, एम या आर यूज करना है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी देख रहे होंगे वर्ब यदि फोर्थ फॉर्म में क्या यूज करना चाहिए, आप ही बताइए। आपको यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे कि वर्ब फोर्थ होने के कारण से आपको बीइंग लगाना है यानी बीइंग यूज करना है। वर्ब फोर्थ का मतलब समझ गए आप, वर्ब के साथ ING। क्लियर है। और जैसे ही आपको शैल या विल जो कि फ्यूचर से रिलेटेड है आपको वहां पर बी यूज करना चाहिए। ध्यान देंगे आप, बी यूज करिए। अब जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग बस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट है सी और सी का क्या होता है हर, जो कि आपको रूल पता ही है। तो बाई के साथ आप यहाँ पर हर लिखेंगे और मी को कन्वर्ट कर देंगे आई में। ठीक है, ये सारे रूल्स बताए गए हैं, आपको पता ही है।
तो आई में आपने कन्वर्ट कर दिया। और जैसा कि मैंने कहा था इज, एम या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप यूज करेंगे, तो आई के साथ क्या यूज करते हैं, एम यूज करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि वर्ब अगर वॉइस में कन्वर्ट कर रहा है एक्टिव से पैसिव, तो वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, यानी आप लिखेंगे हेल्प्ड, आई एम हेल्प्ड बाय हर। क्लियर है, एक सेंटेंस हो गया। सेकंड ध्यान से देखिए, फिर से आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, यानी मी क्या बनेगा, आई होगा। उसके बाद राम, यदि नेम है तो चेंज तो नहीं होगा, सारे रूल्स बता दिए गए हैं, तो बाय राम आप लिखेंगे। और साथ ही साथ इज एम आर है तो आप वर्ब के रूप में, दैट मींस ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई के साथ तो एम यूज करते हैं, आप एम लिखेंगे। और आई एन जी होने के कारण से, वर्ब के फोर्थ फॉर्म होने के कारण से या कंटिन्यूअस होने के कारण से आप वहां पर बीइंग यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे बीइंग। ओके, और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में हमेशा ध्यान रखना है, वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लिखिए। क्लियर है, ये बेसिक रूल्स मैं बता रहा हूं ताकि आप केवल वर्ड को देख करके किसमें चेंजिंग करना है वो ध्यान रखें आप। फिर आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट में, अब आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर, यानी ही जो है बाय हिम हो जाएगा, आप लिखेंगे बाय हिम। ठीक है, और माई बुक जो है सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा क्योंकि ये भी एक नाम है, माई बुक। और चूंकि आपको पता है कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं, एक्सेप्टिंग आई एंड यू। ठीक है, तो ध्यान देंगे माई बुक जो है सिंगुलर है, आप यहाँ हैज लिखेंगे। और आपको पता है हैज हो या हैव हो, क्या यूज करना आपको है, बिन, तो आप यहाँ पर बिन लगाएंगे। ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हैं हैज या हैव के साथ ऑलरेडी वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, टैकन ही लिखेंगे जो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से, अब आपको पास्ट में दिख रहा है, वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में क्या यूज करना है, वाज वर्ब। ठीक है, ध्यान देंगे, तो लेटर्स जो है प्लूरल है, तो पहले लेटर्स लिखेंगे, लेटर्स, और लेटर्स चूंकि प्लूरल है आप वर लिखेंगे, लेटर्स वर। ठीक है, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन, आप यहाँ लिख देंगे रिटेन। और जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा, आप लिखेंगे बाय देम। क्लियर है, नेक्स्ट अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर फूड लिखा हुआ है, यहाँ पर माई मदर लिखा हुआ है, तो माई मदर सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, फूड जो है ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो आप लिखेंगे फूड। ठीक है, फूड। और चूंकि देख रहे हैं आप अनकाउंटेबल है, आप वॉज यूज करेंगे। ठीक है ना, तो फूड वॉज, आईएनजी के वर्ब के साथ आईएनजी है, आपको बीइंग लगाना है, ये ध्यान रखना है, तो बीइंग। और हमेशा जैसा कि मैंने कहा कि वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में, तो कुक का थर्ड फॉर्म क्या है, कुकड, कुकड बाय। और माई मदर जैसा कि आपको पता है कि नेम है, आप माई मदर ही लिखेंगे, माई मदर। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखिए, और जो कि लास्ट है, चूंकि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सबसे रिलेटेड मैं बता रहा हूं, और इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को यदि ध्यान रखते हैं तो वॉइस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर होगा। ध्यान देखेंगे, जैसे ही विल सिंग अ सॉन्ग, तो आप अ सॉन्ग जो कि ऑब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखेंगे अ सॉन्ग। ठीक है, अ सॉन्ग, और अ सॉन्ग के साथ आप देख रहे हैं विल, आपको पता है कि आई और वी के साथ हम लोग शैल यूज करते हैं। ओके, और बाकी सभी के साथ हम लोग सब्जेक्ट के साथ विल यूज करते हैं, तो अ सॉन्ग लिखेंगे यहाँ पर विल। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा कि शैल या विल हो तो आप बी यूज करेंगे, अ सॉन्ग विल बी। और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में, तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग, तो सॉन्ग विल बी संग बाय, है ना। आपका सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही क्या बन जाएगा, कन्वर्ट होगा हिम में। तो उम्मीद करता हूं कि यदि आपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने कहा प्रेजेंट में आप जैसा कि जानते हैं कि उसके 4 काइंड हैं, तो जैसे कि आप देखेंगे यदि वर्ब अपने V1 या V5 के फॉर्म में आप इज एम आर यूज करेंगे, यदि आप कंटिन्यूअस में देखेंगे यानी आईएनजी के साथ वर्ब को देखेंगे, तो आप उसके साथ क्या यूज करेंगे, बीईआईएनजी, बीइंग यूज करेंगे। ठीक है, और यदि आप हैज और हैव के साथ वर्ब को देखें तो वैसे कंडीशन में आप हैज या हैव के साथ बीइंग यूज करेंगे। यदि वर्ब को उसके सेकंड फॉर्म में देखते हैं तो आप वाज या वर्ब के रूप में यूज करेंगे एनी के साथ। और यदि आपको वर्ब सेकंड फॉर्म में दिखे तो आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के समय में वाज या वर्ब का यूज करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि चाहे वो प्रेजेंट हो, जैसे देख रहे होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो,
आपका एक्सिलरी वर्ब तो उसी के अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन ध्यान देंगे आप V4 यानी कंटिन्यूअस के कारण से बीइंग यूज करेंगे, जैसा कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग यूज किया और पास्ट कंटिन्यूअस में भी बीइंग यूज किया। और उसी तरह से परफेक्ट फ्यूचर में जब आप आएंगे तो शैल और विल जब भी देखेंगे तो उसके साथ आप बी का यूज करेंगे। और बाकी स्ट्रक्चर बहुत सारे रूल्स मैंने आपको बताए हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, एक्सक्लेमेटरी कैसे बनाएंगे, बहुत तरह के रूल्स आपको बता दिए गए हैं। बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं चाह रहा था कि आप लोगों के अंदर जो कंफ्यूजन था कि किस टेंस में रहने पर किन बातों को ध्यान रखना है, तो आज उसी से रिलेटेड मैं छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूं। तो मैं चाहूंगा यदि फिर भी कहीं कंफ्यूजन रह रहा हो, कोई डाउट रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।